शंकर भगवान की जय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता। भगवान शिव अपनी बारात को लेकर हिमालयपुरी की ओर चल दिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, भगवान शिव ने कुछ गणों को वहीं रुकने का आदेश देते हुए नंदीश्वर सहित सभी गणों को हिमालयपुरी चलने की आज्ञा दी। उसी समय गणों के स्वामी शंकर करोड़ों गण साथ लेकर चल दिए। फिर भगवान शिव की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंकर, कैगराक्ष, विक्रत, विशाखा, परिजात, विक्तानंद, दुदुम्ब, कपाल, संद्रारक, कंदुक, कुंडक, विष्टम्भ, पीपल, सनादक, आवेशं, कुंड, पर्वतक, चंद्रतापन, काल, कालक, महाकाल, अग्नेक, अग्निमुख, आदित्य, मूर्धा, घनावह, सन्नाहय, कुदुम, अमोघ, कोकिल, सुमंत्र, काकपादोदर, सनातक, मधुपिंग, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर्वक्त, करण, अहिरोमक, यज्वाक्ष, सतमन्यु, मेघमन्यु, काष्ठगूढ़, विरूपाक, अश्नि, भानुक, पृथम तथा वीरभद्र अपने असंख्य गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदीश्वर एवं गणराज भी अपने अपने गणों को ले क्षेत्रपाल और भैरव के साथ उत्साह पूर्वक चल दिए। उन सभी गणों के सिर पर जटा, मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह था। शिवजी ने रुद्राक्ष के आभूषण धारण किए हुए थे, शरीर पर भस्म शोभायमान थी। सभी गणों ने हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट पहने हुए थे। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ महादेव अपने लाखों करोड़ों शिव गणों, ब्रह्मा जी, श्री हरि और अन्य सभी देवताओं को साथ लेकर धूमधाम से हिमालय नगरी की ओर चल दिए। शिव जी के आभूषणों के रूप में अनेक सर्प उनकी शोभा बढ़ा रहे थे और वे अपने नंदी बेल पर सवार होकर पार्वती जी से ब्याह करने के लिए चल दिए। इस समय चंडी देवी महादेव जी की बहन बनकर खूब नृत्य करती हुई उस बारात के साथ हो चली। चंडी देवी ने सांपों को आभूषणों की तरह पहना हुआ था और वे प्रेत पर बैठी हुई थीं तथा उनके मस्तक पर सोने से भरा कलश था जो कि दिव्य प्रभापुंज सा प्रकाशित हो रहा था। उनकी यह मुद्रा देखकर शत्रु डर के मारे कांप रहे थे। करोड़ों भूत प्रेत उस बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। चारों दिशाओं में डमरुओं, भेरियों और शंखों के स्वर गूंज रहे थे। उनकी ध्वनि मंगलकारी थी जो विघ्नों को दूर करने वाली थी। श्री हरि, विष्णु सभी देवताओं और शिव गणों के बीच में अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर चल रहे थे। उनके सिर के ऊपर सोने का छत्र था। चमर ढुलाए जा रहे थे। ब्रह्मा जी भी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, शंकादि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्य परिजनों के साथ शोभायमान होकर चल रहे थे। स्वर्ग के राजा इंद्र भी ऐरावत हाथी पर आभूषणों से सज धज कर बारात की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। भक्त वत्सल भगवान शिव की बारात में अनेकों ऋषि, मुनियों और साधु संतों भी अपने दिव्य तेज से प्रकाशित होकर चल रहे थे। देवाधिदेव महादेव जी का शुभ विवाह देखने के लिए साकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्मराक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रथम आदि गण, तुम्ब्रू, नारद, हाहा और हू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी प्रसन्न होकर मन से नाचते गाते उनके साथ हो लिए। इस विवाह में शामिल होने में स्त्रियां भी पीछे न थीं। सभी जगत माताएं, देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और सभी देवांगनाएं और देव पत्नियां तथा देव माताएं भी खुशी खुशी शंकर जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए बारात के साथ हो ली। वेद, शास्त्र, सिद्ध और महर्षि जिसे धर्म का स्वरूप मानते हैं, जो इष्टवृक्ष के समान श्वेत व उज्ज्वल है, वह सुंदर बेल नंदी भगवान शिव का वाहन है। शिव जी नंदी पर आरूढ़ होकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। भगवान शिव की यह छवि बड़ी मनोहारी थी। वे सज धज कर समस्त देवताओं, ऋषि, मुनियों, शिवगणों, भूत, प्रेतों, माताओं के सानिध्य में अपनी विशाल बारात के साथ अपने प्राण बलभा देवी पार्वती का पानी ग्रहण करने के लिए सानद होकर अपने ससुर गिरिराज हिमालय की नगरी की ओर पग बढ़ा रहे थे। वे सब मदमस्त होकर नाचते गाते हुए हिमालय के भवन की तरफ बढ़े जा रहे थे।
हिमालय की तरफ बढ़ते समय उनके ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बारात का यह दृश्य बहुत ही मनोहारी लग रहा था। चारों दिशाओं में शहनाइयां बज रही थीं और मंगल गान गूंज रहे थे। उस बारात का अनुपम दृश्य सभी पापों को नाश करने वाला तथा सच्ची आत्मिक शांति प्रदान करने वाला था। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, तुम भी भगवान शिव की बारात में सहर्ष शामिल हुए थे। भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु से सलाह करके सबसे पहले तुमको हिमालय के पास भेजा। वहां पहुंचकर तुमने विश्वकर्मा के बनाए दिव्य और अनोखे मंडप को देखा तो बहुत आश्चर्यचकित रह गए। विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई विष्णु, ब्रह्मा, समस्त देवताओं की मूर्तियों को देखकर यह कह पाना कठिन था कि ये असली है या नकली। वहाँ रत्नों से जड़े हुए लाखों कलश रखे थे। बड़े बड़े केलों के खंभों से मंडप सजा हुआ था। तुम्हें वहाँ आया देखकर शैलराज हिमालय ने तुमसे पूछा कि देव ऋषि, क्या भगवान शिव बारात के साथ आ रहे हैं? तब तुम्हें साथ लेकर हिमालय के पुत्र मैनाक आदि तुम्हारे साथ बारात की आगवानी के लिए आए। तब मैंने और विष्णु जी ने भी तुमसे वहाँ के समाचार के बारे में पूछा। हमने तुमसे यह भी पूछा कि शैलराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का ब्याह भगवान शिव से करने के इच्छुक है या नहीं। कहीं उन्होंने अपना इरादा बदल तो नहीं दिया है। यह प्रश्न सुनकर आप मुझे, विष्णु जी और देवराज इनको एकांत स्थान पर ले गए और वहां जाकर तुमने वहां के बारे में बताना शुरू किया। तुमने कहा कि हे देवताओं, शैलराज हिमालय ने शिल्पी विश्वकर्मा से एक ऐसे मंडप की रचना करवाई है जिसमें आप सब देवताओं के जीते जागते चित्र लगे हुए हैं। उन्हें देखकर मैं तो अपनी सुध बुध ही खो बैठा था। इसे देखकर मुझे यह लगता है कि गिरिराज आप लोगों को मोहित करना चाहते हैं। यह सुनकर देवराज इंद्र भय के मारे कांपने लगे और बोले, हे लक्ष्मीपति विष्णु जी, मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था। कहीं उसी का बदला लेने के लिए मुझ पर विपत्ति न आ जाए। मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं मैं वहां जाकर मारा न जाऊं। तब इंद्र के वचन सुनकर श्री हरि विष्णु बोले कि इंद्र, मुझे भी यही लगता है कि वह मूर्ख हिमालय सबसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि मेरी आज्ञा से ही तुमने पर्वतों के पंखों को काट दिया था। शायद यह बात आज तक उन्हें याद है और वे हम सब पर विजय पाना चाहते हैं, परंतु हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे साथ तो स्वयं महादेव जी हैं। भला फिर हमें कैसा भय? हमें इस प्रकार गुपचुप बातें करते देखकर भगवान शिव ने लौकिक गति से हमसे बात की और पूछा, हे देवताओं, क्या बात है? मुझे स्पष्ट बता दो। शैलराज हिमालय मुझसे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह करना चाहते हैं या नहीं? इस प्रकार यहाँ व्यर्थ बातें करते रहने से भला क्या लाभ? भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर नारद तुम बोले, हे देवादिदेव शिव जी, गिरिराज नंदिनी पार्वती से आपका विवाह तो निश्चित है, उसमें भला कोई विघ्न बाधा कैसे आ सकती है? तभी तो शैलराज हिमालय ने अपने पुत्रों मेनक आदि को मेरे साथ बारात की आगवानी के लिए यहाँ भेजा है। मेरी चिंता का कारण दूसरा है। प्रभु, आपने मुझे हिमालय के यहाँ बारात के आगमन की सूचना देने के लिए भेजा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए मंडप को देखा। शैलराज हिमालय ने देवताओं को मोहित करने के लिए एक अद्भुत और दिव्य मंडप की रचना कराई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे सब इतने जीवंत हैं कि कोई भी उन्हें देखकर मोहित हुए बगैर नहीं रह सकता। उन चित्रों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि वे अभी बोल पड़ेंगे। फिर वो उस मंडप में श्री हरि, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों सहित अनेक जानवरों और पशु पक्षियों के सुंदर व लुभावने चित्र बनाए गए हैं। यही नहीं, मंडप में आपकी और मेरी भी प्रतिमूर्ति बनी हुई है, जिन्हें देखकर मुझे यह लगा कि आप सब लोग यहाँ न होकर वहीं हिमालय नगरी में पहुँच गए हैं। नारद, तुम्हारी बातें सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और देवताओं से बोले, आप सभी को भय की कोई आवश्यकता नहीं है। शैलराज हिमालय अपनी प्रिय पुत्री पार्वती हमें समर्पित कर रहे हैं।
इसलिए उनकी माया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। आप अपने भय को त्याग कर हिमालय नगरी की ओर प्रस्थान कीजिए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी बाराती भय मुक्त होकर उत्साह और प्रसन्नता के साथ पुनः नाचते गाते शिव बारात में चल दिए। शैलराज हिमालय के पुत्र मैनाक आगे आगे चल रहे थे और बाकी सभी उनका अनुसरण कर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार बारात हिमालयपुरी जा पहुंची। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शिव अपनी विशाल बारात के साथ हिमालय पुत्रों के पीछे पीछे चलकर हिमालय नगरी पहुंच गए। जब गिरिराज हिमालय ने उनके आगमन का सारा समाचार सुना तो वे प्रसन्नता पूर्वक भक्ति से ओतप्रोत होकर भगवान शिव के दर्शनों के लिए स्वयं आए। हिमालय का हृदय प्रेम की अधिकता के कारण द्रवित हो उठा था और वे अपने भाग्य को सराह रहे थे। हिमालय अपने साथी पर्वतों को साथ लेकर बारात की आगवानी के लिए पहुंचे। भगवान शंकर की बारात देखकर शैलराज हिमालय आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात देवता और पर्वत प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार एक दूसरे के गले लगे मानो पूर्व और पश्चिम के समुद्रों का मिलन हो रहा हो। सभी अपने को धन्य मान रहे थे। इसके बाद शैलराज महादेव जी के पास पहुंचे और दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके स्तुति करने लगे। सभी पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी शिव जी की वंदना की। शिव जी अपने वाहन बेल पर बैठे थे। भगवान शिव आभूषणों से विभूषित थे तथा दिव्य प्रकाश से आलोकित थे। उनके लावण्य से सारी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। भगवान शिव के मस्तक पर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट शोभा पा रहा था। उनके गले और अन्य अंगों पर लिपटे सर्प उनके स्वरूप को अद्भुत और शोभनीय बना रहे थे। उनकी अंग कांति दिव्य और अलौकिक थी। अनेक शिवगण हाथ में चमर लेकर उनकी सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान श्री हरि विष्णु और दाएं भाग में ब्रह्मा जी थे। समस्त देवता भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। नारद, जैसा तुम जानते ही हो, भगवान शिव पर ब्रह्म परमात्मा हैं। वे ही सबके ईश्वर हैं। वे इस जगत का कल्याण करते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। वे सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं और सर्वेश्वर हैं। उनके बाएं भाग में श्री हरि गरुड़ पर बैठे थे और तो दाएं भाग में ब्रह्मा स्थित थे। हम तीनों के स्वरूप का एक साथ दर्शन कर गिरिराज आनंद मग्न हो गए थे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। बोलो ब्रह्मा जी की जय। तत्पश्चात शैलराज ने शिव जी के पीछे तथा उनके आसपास खड़े सभी देवताओं के सामने अपना मस्तक झुकाया और सभी को बारंबार प्रणाम किया। फिर भगवान शिव की आज्ञा लेकर शैलराज हिमालय अपने निवास की ओर चल दिए और वहां जाकर उन्होंने सभी देवताओं, ऋषि मुनियों एवं अन्य बारातियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था की। हिमालय ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम सभी भगवान शिव के पास जाकर उनसे प्रार्थना करो कि वे स्वयं अति शीघ्र यहाँ पधारें। मैं उन्हें अपने भाई बंधुओं से मिलवाना चाहता हूँ। तुम वहाँ जाकर कहो कि मैं उनके यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अपने पिता गिरिराज हिमालय की आज्ञा पाकर उनके पुत्र उस ओर चल दिए जहाँ बारात के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। वहाँ वे भगवान शिव के पास पहुँचे। प्रणाम करके उन्होंने अपने पिता द्वारा कही हुई सभी बातों से शिव जी को अवगत करा दिया। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम जाकर अपने पिता से कहो कि हम शीघ्र ही वहाँ पहुँच रहे हैं। शिव जी से आज्ञा लेकर हिमालय के पुत्र वापिस चले गए। तत्पश्चात देवताओं ने तैयार होकर गिरिराज हिमालय के घर की ओर प्रस्थान किया। महादेव जी के साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। तभी देवी पार्वती की माता देवी मैना के मन में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को देखने की इच्छा हुई। इसलिए देवी मैना ने नारद जी को संदेशा भेजकर अपने पास बुलवा लिया। भगवान शिव से प्रेरित होकर देवी मैना की हार्दिक इच्छा को पूरा करने के लिए आप वहां गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमको अपने सामने देखकर देवी मैना बहुत प्रसन्न हुई और तुम्हें प्रणाम करके बोली,
हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, मैं भगवान शिव के इसी समय दर्शन करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ जिन शिव जी को पाने के लिए मेरी बेटी पार्वती ने घोर तपस्या की तथा अनेक कष्टों को भोगा, उन शिव जी का रूप कैसा है, वे कैसे दिखते हैं। यह कहकर तुमको साथ लेकर देवी मैना चंद्रशाला की ओर चल पड़ी। इधर भगवान शिव भी मैना के इस अभिमान को समझ गए और मुझसे वह विष्णु जी से बोले कि तुम सब देवताओं को अपने साथ लेकर गिरिराज हिमालय के घर पहुंचो, मैं भी अपने गणों के साथ पीछे पीछे आ रहा हूँ। भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव की आज्ञा माना और सब देवताओं को बुलाकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए शैलराज के घर की ओर प्रस्थान किया। देवी मैना नारद जी के साथ अपने भवन के सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर खड़ी हो गईं। तब देवताओं की सजी सजाई सेना को देखकर मैना बहुत प्रसन्न हुई। बारात में सबसे आगे सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से सजे हुए गंधर्वगण अपने वाहनों पर सवार होकर बाजे बजाते और नृत्य करते हुए आ रहे थे। इनके गण अपने हाथों में ध्वज की पताका लेकर उसे फहरा रहे थे। साथ में स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं मुग्ध होकर नृत्य कर रही थीं। उनके पीछे वसु आ रहे थे। फिर मणिगिरिवादी यक्ष, यमराज, निवृत्ति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि देव व मुनीश्वर एक से एक सुंदर और मनोहारी रूप के स्वामी थे और सर्वगुण संपन्न जान पड़ते थे। उन्हें देखकर नारद मैना तुमसे यही प्रश्न करती कि क्या ये ही शिव हैं? तब तुम मुस्कुराकर यह उत्तर देते कि नहीं, ये भगवान शिव के सेवक हैं। देवी मैना यह सुनकर हर्ष से विभोर हो जाती हैं कि जब उनके सेवक इतने सुंदर और वैभवशाली हैं तो वे स्वयं कितने रूपवान और ऐश्वर्यवान संपन्न होंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। उधर दूसरी ओर भगवान शिव जो कि सर्वेश्वर हैं, उनसे भला जगत की कोई बात कैसे छिप सकती है। वे देवी मैना के हृदय की बात तुरंत जान गए और मन ही मन उन्होंने उनके मन में उत्पन्न अहंकार का नाश करने का निश्चय कर लिया। तभी वहां से जहां मैना और नारद तुम खड़े हुए थे, श्री हरि विष्णु पधारे। उनकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ जाती है। वे जलंधर के समान श्याम तथा चार भुजाधारी थे और उन्होंने पीले वस्त्र पहन रखे थे। उनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर व प्रकाशित हो रहे थे। वे गरुड़ पर विराजमान थे। शंख चक्र आदि उनकी शोभा में वृद्धि कर रहे थे। उनके सिर पर मुकुट जगमगा रहा था। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह था। उनका सौंदर्य अप्रितम तथा देखने वालों को मंत्रमुग्ध करने वाला था। उन्हें देखकर देवी मैना के हर्ष की कोई सीमा न रही और वे तुमसे बोली कि जरूर ये ही मेरी पार्वती के पति भगवान शिव होंगे। नारद जी, देवी मैना के वचनों को सुनकर आप मुस्कुराए और उनसे बोले कि देवी, ये आपकी पुत्री पार्वती के होने वाले पति भगवान शिव नहीं बल्कि क्षीर सागर के स्वामी और जगत के पालक श्री हरि विष्णु हैं। ये भगवान शिव के प्रिय हैं और उनके कार्यों के अधिकारी भी हैं। हे देवी, गिरिराज के पति भगवान शिव तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिकारी हैं। वे सर्वेश्वर हैं और वही परम ब्रह्म परमात्मा हैं। वे विष्णु जी से भी बढ़कर हैं। तुम्हारी ये बातें सुनकर मैना शिव जी के बारे में बहुत कुछ सोचने लगी कि मेरी पुत्री बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यशाली है, जिसे धन, वैभव और सर्वशक्ति संपन्न वर मिला है। यह सोचकर उनका हृदय हर्ष से प्रफुल्लित हो रहा था। वे शिव जी को दामाद के रूप में पाकर अपने कुल का भाग्योदय मान रही थीं। वे कह रही थी कि पार्वती को जन्म देकर मैं धन्य हो गई। मेरे पति गिरिराज हिमालय भी धन हो गए। मैंने अनेक तेजस्वी देवताओं के दर्शन किए। इन सभी के द्वारा पूज्य और इन सब के अधिपति मेरी पुत्री पार्वती के पति हैं। तो फिर मेरा भाग्य सर्वथा सराहने योग्य है। इस प्रकार मैनाभिमान में आकर जब यह सब कह रही थी, उसी समय उसका अभिमान दूर करने के लिए अपने अद्भुत रूप वाले गणों को आगे कर शिव जी भी आगे बढ़ने लगे।
भगवान शिव के सभी गण मैना के अहंकार और अभिमान का नाश करने वाले थे। बहुत प्रेत, पिशाच आदि अत्यंत कुरूप गणों की सेना सामने से आ रही थी। उनमें से कई बवंडर का रूप धारण किए हुए थे। किसी की टेढ़ी सूंड थी, किसी के होठ लंबे थे, किसी के चेहरे पर सिर्फ दाढ़ी मूछें ही दिखाई देती थी, किसी के सिर पर बाल नहीं थे तो किसी के सिर पर बालों का घना जंगल था। किसी की आंखें नहीं थी, कोई अंधा था तो कोई काना, किसी की तो नाक ही नहीं थी, कोई हाथों में बड़े भारी भारी मुद्गर लिए हुए थे तो कोई औंधा होकर चल रहा था, कोई वाहन पर उल्टा होकर बैठा हुआ था। उनमें कितने ही लंगड़े थे, किसी ने दंड और पास ले रखे थे। सभी शिवगण अत्यंत क्रूप और विकराल दिखाई देते थे। कोई सींग बजा रहा था, कोई डमरू तो कोई गोमुख को बजाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उनमें किसी का सिर नहीं था तो किसी के धड़ का पता नहीं चल रहा था, तो किसी के अनेकों मुख थे, किसी के चेहरे पर अनगिनत आंखें लगी थीं, तो किसी के अनेकों पैर थे, किसी के हाथ नहीं थे, तो किसी के अनेकों कान थे, तो किसी के अनेकों सिर थे। सभी शिवगणों ने अचंभित करने वाली वेशभूषा धारण की हुई थी। कोई आकार में बहुत बड़ा था, कोई बहुत छोटा था। वे देखने में बहुत ही भयंकर लग रहे थे। उनकी लंबी चौड़ी विशाल सेना मस्त होकर नाचते गाते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी नारद, तुमने अंगुली के इशारे से शिवगणों को दिखाते हुए देवी मैना से कहा, देवी पहले आप भगवान शिव के गणों को देख लें, तत्पश्चात महादेव जी के दर्शन करना। बहुत प्रेतों की इतनी बड़ी सेना को देखकर देवी मैना भय से कांपने लगी। इसी सेना के बीच में 5 मुख वाले, 3 नेत्रों, 10 भुजाओं वाले, शरीर पर भस्म लगाए, गले में मुंडों की माला पहने, गले में सर्पों को डालें, बाघ की खाल को ओढ़े, पिनाक धनुष हाथ में उठाए, त्रिशूल कंधे पर रखकर बड़े कुरूप और बूढ़े बेल पर बैठे हुए भगवान शंकर देवी मैना को दिखाई दिए। उनके सिर पर जटाजूट थी और आंखें भयंकर लाल थीं। नारद, तभी तुमने मैना को बताया कि वे ही भगवान शिव हैं। तुम्हारी यह बात सुनकर देवी मैना अत्यंत व्याकुल होकर तेज वायु के झकोरे लगने से टूटी लता के समान धरती पर धड़ाम से गिरकर मूर्छित हो गईं। उनके मुख से सिर्फ यही शब्द निकले कि सबने मिलकर मुझे छल कपट से राजी किया है। मैं सबके आग्रह को मानकर बर्बाद हो गई। मैना के इस प्रकार बेहोश हो जाने पर उनकी अनेकों दासियां वहां भागती हुई आ गई। अनेकों प्रकार के उपाय करने के पश्चात धीरे धीरे मैना होश में आ गई। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब हिमालय पत्नी मैना को होश आया तब वे बड़ी दुखी थीं और रोए जा रही थीं। उनका जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे रोते हुए अपने पुत्रों, पुत्री तथा अपने पति गिरिराज हिमालय सहित देव ऋषि नारद वह सब ऋषियों की निंदा करते हुए उन्हें कोस रही थी। मैना बोली, हे नारद मुनि, आपने ही हमारे घर आकर यह कहा था कि शिवा शिव का वरण करेगी। तुम्हारी बातों को मानकर हम सब ने अपनी पुत्री पार्वती को भगवान शिव की तपस्या करने के लिए वनों में भेज दिया। मेरी बेटी ने अपने तप के द्वारा सभी को प्रसन्न कर दिया। उसने ऐसी तपस्या की जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन है, परंतु उसकी इतनी पूजा आराधना का यह फल उसे मिला जो कि देखने में भी दुख देने वाला है। इसे देखकर हमें अत्यंत दुख और भय प्राप्त हुआ है। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? भला कौन मुझे इस ऐसा दुख से छुटकारा दिला सकता है? मैं तो किसी को भी अपना मुंह दिखाने योग्य नहीं रही। भला कोई देखो, वे दिव्य सप्तऋषि और उनकी वो धूत पत्नी अरुंधति कहाँ चली गईं, जो मुझे समझाने आई थी, जिसने मुझे झूठ सच कह कहकर जबरदस्ती इस विवाह के लिए मेरी स्वीकृति ले ली थी। यदि वे मेरे सामने आ जाएं, तो मैं उन ऋषियों की दाढ़ी मूछ नोच लूं
हाय मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हूँ। यह कहकर देवी मैना अपनी पुत्री पार्वती से बोली, तूने हमसे कौन से जन्म का बदला लिया है? तूने यह क्या कार्य कर दिया जो तेरे माता पिता के लिए अत्यंत दुख का कारण बन गया? इस प्रकार मैना पार्वती को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। वे कहने लगी कि ना समझ, तूने सोने के बदले कांच खरीद लिया है, सुंदर सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ का लेप कर लिया है। यह मूर्खा तो यह भी नहीं समझती कि इसने हंस को उड़ाकर उसके स्थान पर कुएं को पाल लिया है। गंगा जल जिसे सबसे पवित्र समझा जाता है, उसको फेंककर कुएं के जल को पी लिया है। उजाले को पाने की चाह लेकर उसके स्रोत सूर्य को छोड़कर जुगनू को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। चावल के भूसे को रखकर अच्छे चावलों को फेंक रही है। बेटी, तूने हमारे कुल के यश का सर्वनाश करने की इच्छा कर ली है, तभी तो मंगलमयी विभूति को फेंककर घर में चिता की अमंगलमयी राख को लाना चाहती है। जानवरों के सिर मोर सिंह को त्याग कर सियार के पीछे पड़ी है। पार्वती, तूने बड़ी मूर्खता कर दी है। जो सूर्य, चंद्रमा, श्री हरि, विष्णु और देवराज इंद्र जैसे सुंदर सर्वगुण संपन्न परम ऐश्वर्य और वैभव के स्वामियों को छोड़कर दुष्ट नारद की बातों में आकर एक महापुरुष शिव के लिए रात दिन बनों की खाक छानती रही और घोर तपस्या करती रही। तुझे तेरी बुद्धि, तेरे रूप तथा तेरी सहायता करने वाले प्रत्येक उस मनुष्य को धिक्कार है जिसने तुझे गलत राह पर चलने में मदद की। हमको भी धिक्कार है जो मैंने और तेरे पिता ने तुझे जन्म दिया। सुबुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी मैं धिक्कारती हूँ जिन्होंने गलत उपदेश देकर मुझे गलत रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने तो मेरा घर जलाने का पूरा प्रबंध कर दिया है, मेरे कुल को सर्वनाश के कगार पर ले आए हैं। पार्वती, मैंने तुझे कितना समझाया पर तू अपनी जिद पर अड़ी रही। पर अब और नहीं, अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। मैं तो अभी तुझे मार डालूंगी। तुझे जीवित रखने का अब कोई प्रयोजन नहीं है। तुझे मारकर खुद की जीवन लीला भी समाप्त कर दूंगी, भले ही मुझे नरक का भागी क्यों न होना पड़े। मेरा दिल करता है कि मैं तेरा सिर काट दूं, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं, तुझे छोड़कर कहीं चली जाऊं। यह कहकर देवी मैना मूर्छित होकर फर्श पर गिर पड़ी। तब उस समय उनकी ऐसी हालत देखकर सही देवता उन्हें समझाने के लिए उनके पास गए। सबसे पहले ब्रह्मा उनके पास पहुंचे। तब ब्रह्मा को वहां देखकर नारद तुमने कहा, देवी, आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि शिव जी बहुत सुंदर हैं। अभी तुमने उनका सही रूप देखा ही कहाँ है। अभी जो कुछ तुमने देखा है वह उनकी लीला मात्र है। देवी, आप अपने क्रोध को त्याग दें, आप स्वस्थ होकर शुद्ध हृदय से विवाह का कार्य आरंभ करें। इतना सुनना था कि मैना के क्रोध की अग्नि भड़क उठी। वे बोली, दुष्ट नारद, यहाँ से इसी समय चला जा। तू दुष्टों का भी दोष और नीच है। तू मेरे सामने भूल कर भी मत आना। इसी समय यहाँ से निकल जा। मैं तेरी सूरत तक देखना नहीं चाहती। मैना के ये वचन सुनकर इंद्र आदि देवता दौड़कर वहां चले आए और बोले, हे पितरों की कन्या मैना, भगवान शिव तो इस समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। वे तो सबको सुख देने वाले तथा सबको मनोवांछित वर देने वाले सर्वेश्वर हैं। वे तो भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। आपकी पुत्री पार्वती ने कठिन तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया है तथा वरदान के रूप में उनको अपना पति होने का वर प्राप्त किया है। तभी तो आज वे अपने दिए वरदान को पूरा करने के लिए उनका पानी ग्रहण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। यह सुनकर मैना और अधिक रोने लगी और बोली, शिव तो बहुत भयंकर हैं।
मैं अपनी पुत्री पार्वती को कदापि उन्हें नहीं दूंगी। आप सब देवता क्यों ये षड्यंत्र रच रहे हैं? आप मेरी प्राण प्रिय फूलों के समान कोमल पुत्री को क्यों इन भूतों प्रेतों के हवाले करना चाहते हैं? इस प्रकार देवी मैना सब देवताओं पर क्रोधित होकर उन्हें फटकारने लगी। जब वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों ने देवी मैना के इस प्रकार के वचन सुने तो वे भी मैना को समझाने के लिए उनके निकट आ गए। तब वे बोले, हे पितरों की कन्या मैना, हम तो तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं। भगवान शिव का दर्शन तो सभी पापों का नाश करने वाला है और यहाँ तो वे स्वयं आपके घर पधारे हैं। इस बात को सुनकर भी देवी मैना को कोई संतोष नहीं हुआ। उनका क्रोध यथावत रहा तथा उन्होंने फिर कहा कि मैं पार्वती के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, परंतु उसको शिव के साथ नहीं भेजूंगी। दूसरी ओर देवी मैना के इस व्यवहार से चारों ओर हाहाकार मच गया। जब शैलराज हिमालय को मैना के इस व्यवहार की सूचना मिली तो वे फौरन दौड़ते हुए अपने पत्नी के पास आए और बोले, हे प्रिय, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो रही हो? देखो हमारे घर में कौन कौन से महात्मा पधारे हैं और तुम इनका अपमान कर रही हो। तुम भगवान शंकर के भयानक रूप को देखकर भयभीत हो गई हो। देवी, वे तो सर्वेश्वर हैं। भय करना छोड़कर उनके मंगलमय रूप का दर्शन करो। विवाह के शुभ कार्यों का शुभारंभ करो। अपने हठ को छोड़ो और क्रोध का त्याग कर शिवजी पार्वती के मंगलमय कार्यों को संपन्न करो। देवी, तुम जानती हो कि भगवान शिव अनुपम लीलाएं करते हैं। यह भी उनकी लीला का एक भाग ही है। अतः तुम अपने मन के डर को दूर करके यथाशीघ्र पूर्वत कार्य करो। शैलराज हिमालय के ये वचन सुनकर उनकी पत्नी मैना अत्यंत क्रोधित हो गई और बोली, हे स्वामी, आप ऐसा करिए कि पार्वती के गले में रस्सी बांधकर उसे पर्वत से नीचे गिरा दीजिए या फिर उसे समुद्र में डुबो दीजिए। चाहे कुछ भी करके उसकी जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, परंतु मैं पार्वती का हाथ किसी भी परिस्थिति में शिव को नहीं सौंपूंगी। यदि फिर भी आपने हठपूर्वक पार्वती का विवाह शिव से करने की ठान ली है तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अपनी माता मैना के ऐसे वचन सुनकर पार्वती उनके करीब आकर बोली, माता, आप तो ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। आप सदा ही धर्म के पथ का अनुसरण करने वाली हैं। भला आज ऐसा क्या हो गया है जो आप धर्म के मार्ग से विमुख हो रही हैं? हे माता, महादेव जी तो देवों के देव हैं। वे निर्गुण निराकार हैं। वे तो पर ब्रह्म परमात्मा हैं और सबके सर्वेश्वर हैं। वे तो इस संसार की उत्पत्ति के आधार हैं। भगवान शिव भक्त वत्सल हैं एवं अपने भक्तों को सदैव सुख प्रदान करने वाले हैं। भगवान शिव सब अनुष्ठानों के अधिष्ठाता हैं और वे ही सबके कर्ता, हर्ता और स्वामी हैं। ब्रह्मा विष्णु भी सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। हे माता, आपको तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए देवता भी याचक की भांति आपके दरवाजे पर पधारे हैं। अतः आप बेकार की बातों को छोड़कर उत्तम कार्य करो। मुझे भगवान शिव के हाथों में सौंपकर अपने जीवन को सफल कर लो। माता, मेरी छोटी सी विनती स्वीकार कर लो और मुझे भगवान शिव के चरणों में उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दो। माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव को अपना पति मान लिया है। अब मैं किसी और को वरण नहीं कर सकती। मैं सिर्फ महादेव जी का ही स्मरण करती हूँ। उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा लेकर ही मैंने अपने जिंदगी के इतने वर्ष बिताए हैं। भला आज मैं कैसे अपने वचन से पीछे हट जाऊं? पार्वती जी के कहे वचनों को सुनकर मैना क्रोध के आधिक्य से उद्दलित हो गई और उसे डांटने तथा बुरे वचन कहने लगी। मैना रोती जा रही थी। मैंने और वहां उपस्थित सभी महानतम सिद्धों से देवी मैना को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुआ। वे किसी भी स्थिति में समझने को तैयार नहीं थी। तभी उनकी हट की बातें सुनकर परम शिव भक्त भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे और बोले, हे पितरों की मानसी पुत्री एवं शैलराज हिमालय की पत्नी मैना, आप ब्रह्मा जी के कुल से संबंधित हैं। इसी कारण आपका सीधा संबंध धर्म से है।
आप धर्म की आधारशिला हैं, फिर भला कैसे धर्म का त्याग कर सकती हैं? इस प्रकार हाथ करना आपको शोभा नहीं देता। स्वयं सोचिए भला, सभी देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं ब्रह्मा जी और मैं आपसे असत्य वचन क्यों कहेंगे? भगवान शिव निर्गुण और सगुण दोनों ही हैं। वे कुरूप और स्वरूप भी हैं। सभी उनका पूजन करते हैं। वे ही सज्जनों की गति हैं। मूल प्रकृति रूपी देवी एवं पुरुषोत्तम का निर्माण भगवान शिव ने ही किया है। मेरी और ब्रह्मा की उत्पत्ति भी भगवान शिव के द्वारा ही हुई है। उसके बाद सारे लोगों का हित करने के लिए उन्होंने स्वयं भी रुद्र का अवतार धारण किया है। तत्पश्चात वेद, देवता तथा इस जल एवं थल में जो भी चराचर वस्तु या प्राणी दिखाई देता है, उस सारे जगत की रचना भगवान शिव ने ही की है। हे देवी, कोई भी उनके रूप को नहीं जानता है और न ही जान सकता है। यहाँ तक कि मैं और ब्रह्मा जी भी उनकी समस्त लीलाओं को आज तक नहीं जान पाए हैं। इस संसार में जो कुछ भी विद्वान है वह भगवान शिव का ही स्वरूप है। यह तो भगवान शिव की ही माया है जो वे स्वयं आपको अपना रूप इस प्रकार दिखा रहे हैं। हे देवी, आप सब कुछ बोलकर सच्चे मन से शिव जी का स्मरण करके उनके चरणों में अपना ध्यान लगाएं। आपके सारे दुख और क्लेश मिट जाएंगे और आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। श्री हरि विष्णु द्वारा जब मैना को इस प्रकार समझाया गया तो देवी मैना का क्रोध कुछ कम हुआ। वस्तुतः शिव जी की माया से मोहित होने के कारण ही वे यह सब कर रही थीं। कुछ शांत होने पर उन्होंने कुछ देर मन में विचार किया। तत्पश्चात मैना श्री हरि विष्णु जी से बोली, प्रभु, मैं आपकी हर बात समझ गई हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि भगवान शिव सर्वेश्वर हैं और इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं। मैं आपकी इच्छा अनुसार भगवान शिव को अपनी पुत्री सौंप सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तब विष्णु जी के आग्रह करने पर देवी मैना ने कहा, यदि महादेव जी सुंदर शरीर धारण कर लें तो मैं सहर्ष अपनी पुत्री पार्वती का विवाह उनसे कर दूंगी। ऐसा कहकर देवी मैना चुप हो गई। धन्य है भक्त वत्सल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की माया, जो सबको मोह में डालने वाली है। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे के शिव पुराण बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। शिव शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, भक्त वत्सल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की जय। ओम नमः शिवाय।